उदयपुर की सबसे खूबसूरत झील फतेह सागर झील पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आपको बता दें कि उदयपुर शहर एक प्राचीन शहर है। इस खूबसूरत शहर में आपको दुनिया भर की झीलें जहाँ देखने को नहीं मिलेगी, वहीं इस झीलों की नगरी में झीलें देखने की मिलेगी। उदयपुर पर्यावरण का हब कहा जाता है और यहाँ बड़े बड़े पहाड़, नदियाँ, हर कुछ मिलेगा। और इसकी प्रकृति की संरक्षण हमेशा आप जानते हैं कि आदिवासी करता आया है। और आज मेरे साथ मेरे भाई आए हैं, सारे के सारे आदिवासी परिवार। कैसा लगता है अपना उदयपुर, क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि राजा उदा खराड़ी की धरती उदयपुर में जो भी ये प्रकृति द्वारा रची गई है, जो ये है हवा पानी वृक्ष जो भी है, बहुत सुंदर है। उदयपुर में देखने का बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप क्या कहते हो? सबसे पहले आपको चैनल को जोहार तहे दिल से। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हम फतेह सागर झील पर घूमने के लिए आए। यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगा हमें और देखने जैसी जगह है, बहुत अच्छी। बस तो दोस्तों, आदिवासी संस्कृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, किस प्रकार से आदिवासियों की एकता, अखंडता। आदिवासियों ने सिर्फ जंगल की रक्षा नहीं की है, आप देखें कि पूरी प्रकृति की रक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। जहाँ जंगल एक ज़माने में आदिवासियों के हुआ करते थे, आदिवासियों ने कभी सरकार को वन विभाग के लिए ज़मीन दी, तो कभी स्कूलों के ज़मीन दी, तो कभी दफ्तर बनाने के लिए ज़मीन दी। हमेशा आदिवासी समर्पण और त्याग की भावना रखता है। आज किसी भी दफ्तर में किसी ज़मीन की भूमि आवंटन की फाइल नहीं है, तो वो है आदिवासी, जिसकी फाइल अभी तक नहीं है। क्या कहते हो? अपने आप को भाग्यशाली। बिल्कुल। और आपके चैनल को जोहार। उदयपुर अपना एक ऐतिहासिक सौंदर्य भी है और इसे उदा खराड़ी की धरती भी कहा जाता है। उदा खराड़ी की धरती के साथ साथ इसे बिलों की नगरी भी कहा जाता है और झीलों की नगरी भी कहा जाता है। बिलों की नगरी से इसका नाम झीलों की नगरी पड़ा है। और ये एक ऐतिहासिक सौंदर्य है, बहुत अच्छा नज़ारा है देखने को। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे आदिवासी भाई है जो परंपराओं से कभी गवरी के माध्यम से, कभी खेल के माध्यम से अपनी संस्कृति और प्रकृति को, कम पढ़े लिखे होते के बाद भी ये सब कुछ समझते हैं। क्या कहना चाहते हो? जोहार। आपके चैनल को भी अभिनंदन करता हूँ, आपके चैनल को भी। यहाँ आए, जितना अच्छा देखने को मिला, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे सारे भाई हैं और हमेशा इस मेवाड़ की आन बान शान भील समाज रहा है। धरती पर हम देखें कि जहाँ तक हमारी सोच है कि मेवाड़ की धरती पर तो भील समाज का सब समाज के साथ समन्वय है। यहाँ जितने भी समाज है सबके साथ घुल मिल जाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, चोरी चकारी नहीं करते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसके फ़र्ज पूरा निभाते हैं। आप क्या सोचते हो? बस सही बात है। सही बात है ना? जिसके साथ संबंध जुड़ गया, भले वो मरते दम तक निभाते रहेंगे। इसीलिए आदिवासी परिवार को आज भी लोग याद करते हैं। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी परंपराओं का जब भी गवरी का मंचन होता है, आप देखो गांव के लोग तैयार हो जाते हैं, चाहे वो राजपूत हो, चाहे कुमार हो, चाहे ओड हो, तेली हो, सब मिलके योगदान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो एक आदिवासी नृत्य जिसकी थाली मादल है, वो बिल्कुल फेमस, मेवाड़ का फेमस नृत्य है। इसलिए हर एक इंसान का उसी पे नाचने कूदने का या नृत्य करने का सब इंसान शौकीन है। पूरे भारत में एकमात्र आदिवासियों की वो परंपरा है गवरी, जिसके अंदर पुरुष होते हैं, महिला नहीं होती। सारे किरदार पुरुष ही निभाते हैं। उसकी ताल, उसकी नाच, उसका रंग रूप, सौंदर्य, जिसको देश और दुनिया में आजकल प्रसिद्धि मिल रही है। और आजकल नए नए कलाकार अपनी गवरी को रिप्रेजेंट कहाँ कर रहे हैं? विदेशों में। देखा ना आपने? हाँ, बहुत ही अच्छा मतलब है। तो आदिवासी हमेशा यही कहना चाहता है, जियो और जीने दो। आप देखो कि किसी की मृत्यु हो जाती है और कैसे आदिवासी समाज क्या करते हैं, कैसे लकड़ी कंधे पे लेकर निकल पड़ता है सबसे पहले। यहाँ तक कि घाटे का कार्यक्रम भी सब मिल के करते हैं। तो ये एक संदेश है, हिल मिल के रहो, हिल मिल के संदेश दो, इस प्रकार से रहते हैं। आज फतेह सागर झील पर हमें इस क्षण को, क्योंकि जब ये झील निर्माण हुई होगी तो 14 साल तक इसका काम चला। कितना? 14 साल। तो कितने आदिवासियों ने भी काम किया होगा, और समाज के लोगों ने गधे को ला के मिट्टी भी डाली होगी। यानी सब समाज के योगदान से ही हम देखें काम होता है।
तो हम प्रणाम करते हैं हमारे भाइयों को और चाहते हैं कि आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की परंपरा हमेशा जीवित रहे और इस परंपराओं को आने वाले जो युवा है वो भी सीखते रहे, कैसे वो और भी अच्छा कर सके, आदिवासियों के जीवन में बेहतर और कैसे कर सके वो उसके लिए काम करे। मुझे बड़ा अच्छा लगा मातृकुंडिया में जब मैंने मंदिर देखा, इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन, इतना सबरी माता का अच्छा मंदिर, इतना गजब का था कि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ मैंने दर्शन किए। आप गए हो? नहीं गए। आप गए? एक बार जाना चाहिए। आप गए? एक बार जरूर जाना, एक बार जरूर जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मातृकुंडिया के लोगों ने ये कहा, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के व्यापारियों ने कहा कि आदिवासी समाज जब आता है, एक जत्था भी आ जाता है तो भाई साहब 4 से 5 लाख रुपए की ग्राहकी हमें देके जाता है, जबकि बड़े बड़े लोग नहीं देके जाते वहाँ कुछ भी, लेकिन आदिवासी परिवार। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही एक मंदिर जो है अधिकारित रूप में लीगल है, बाकी जितने भी ट्रस्ट के अंदर है, लेकिन राजा का अगर कोई प्रमाण पत्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपने सबरी माता मंदिर और मातृकुंडिया को, ये बड़ी बात है। आप भी जरूर जाएं, एक बार दर्शन करें, और नहीं देखा है तो एक बार मेरे वीडियो पे जाएं, जरूर देखें सबरी माता का मंदिर मातृकुंडिया धाम में। इतना अच्छा लगा भाई साहब, आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। तो हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है, अपने पूर्वजों के प्रति भी